सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी इमेज की। हमने ये फर्स्ट केस देखा था। सेकेंड केस देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। अब थर्ड केस में देखेंगे कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, किसी एंगल पे मूव कर रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। जैसे कि लेट सपोज ये है प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की, यहाँ पे हमने मिरर प्लेस किया है और यहाँ से ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। जब ये थीटा एंगल पे मूव करेगा तो अभी तक हमने देखा था दो केस में, या तो वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था या तो वाई एक्सिस में, लेकिन यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा और वाई एक्सिस पे भी मूव करेगा। मीन्स इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस पोल से जो इसकी डिस्टेंस है वो भी चेंज होगी और जो अबव द एक्सिस है वो भी चेंज होगी। क्योंकि लेट से यहाँ पे था तो इसकी हाइट इतनी थी, जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी हाइट इतनी हो गई। मीन्स यहाँ पे हाइट भी चेंज होगी और एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम इसी केस को आज देखेंगे। तो केस है थर्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी एंगल पे तो वहाँ पे क्या होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे। यह है एक कॉनकेव मिरर जिसका इमेज प्लेस किया है हमने 30 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे हो गया u की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारे पास -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हम मिरर फार्मूले से इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f है हमारे पास -1/20 और ये आएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम आएगा 60, 23 जो 60 -3 माइनस माइनस प्लस एंड 2, ये हो गया 1/v। तो v की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर ये कहीं आगे मीन्स बना होगा, इधर कहीं पे जो होगा हमारे पास इमेज बना होगा। अब यहाँ पे ये 37 डिग्री बना रहा है एंगल। तो यहाँ पे हम जैसे आपने देखा होगा वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे ये p वेक्टर है तो अगर इसका कंपोनेंट यहाँ पे लेना है और ये थीटा एंगल है तो इसे हम लिखते हैं p cos थीटा और इसे लिखते हैं p sin थीटा। अब ये जो 37 डिग्री का है ये एक फेमस ट्रायंगल है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो कि होता है एक इसका एंगल होगा ये वाला अगर 37 डिग्री तो ये साइड होगी 4 और ये होगी 3 सेंटीमीटर की और ये होगी 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे इसमें कितनी वेलोसिटी होगी, मीन्स एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए p cos थीटा, तो p यहाँ पे 5 की इक्वल है। 5 cos थीटा cos 37 डिग्री cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 5 × 4/5 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी आई वो आई 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम अब वाई एक्सिस में देखेंगे इसकी वेलोसिटी क्या है, मीन्स ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये होगा p sin थीटा मीन्स 5 sin थीटा sin 37 डिग्री। अब साइन 37 डिग्री की बात होगी तो 5 × साइन में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5 मीन्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले एक्स एक्सिस के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, उसके बाद वाई एक्सिस का फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर जो कि है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर में, जिसने हमें केस फर्स्ट और केस सेकंड डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख के आइए, क्योंकि उसमें का कॉन्सेप्ट इस पर यूज होगा, मीन्स उसका जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो यूज होगा यहाँ पे।
तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई एक्स एक्सिस में, उसको हम v0 से शो करते हैं 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई हमारे पास। और ये क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं u चेंज हो रहा है, u चेंज होगा। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो v भी चेंज होगा, u चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है। जब u चेंज हो रहा था, v चेंज हो रहा था, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने डिराइव किया था, आया था वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में आया था v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसे v डैश से हम vi डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, मीन्स इसका मतलब है ये है 0 हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 अगर माइनस करेंगे तो vi ही आएगा, माइनस v का स्क्वायर माइनस 60 इंटू माइनस 60, और u का हो गया स्क्वायर माइनस 30 इंटू माइनस 30, और v नोट की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 0, 30 टू ज 60 एंड 30 टू ज 60, 2 टू ज 4 एंड 4 4 ज 16, मीन्स vi डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स ये ऑब्जेक्ट इस साइड कहीं मूव कर रहा है इस तरह से 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे vi की वैल्यू हमारे पास हो गई, vi डैश की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमने यहाँ तक एक्स एक्सिस की बात की, अब वाई एक्सिस की बात करेंगे। उससे पहले आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करते हैं। जब हमने केस सेकंड में देखा था तो वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था, मीन्स उसमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो हर जगह सेम थी। लेकिन यहाँ पे जब ये किसी एंगल पे मूव करेगा तो ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस भी कम हो रहा है, मीन्स माइनस v बाई यू जो होगा वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसलिए जो केस सेकंड में हमने फार्मूला लगाया था वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही थी, और v और u जो था कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे v और u कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसके लिए हम वहाँ पे डिराइव करेंगे। यहाँ पे h नॉट की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर h नॉट की वैल्यू चेंज होगी तो आपको पता है कि जो hi की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके डिस्टेंस भी मूव कर रहा है, यहाँ पे जितनी इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती जाएगी उसी हिसाब से उसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से जो उसकी ऑब्जेक्ट जो हाइट जो इमेज की हाइट बनेगी वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पे मीन्स दोनों चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है और हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो रहा है। हमारे पास u भी चेंज हो रहा है और v भी चेंज हो रहा है। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन से हमारे पास फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं hi u माइनस v/0। अब यहाँ से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। जब t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा सेकेंड टर्म का du बाई dt प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ dhi बाई dt। इसी तरह इस साइड भी होगा माइनस v dho बाई dt एंड h नॉट dv बाई dt। ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब आपको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, नेग्लिजिबल मीन्स 0 के इक्वल लिया है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जस्ट है। तो ये हम क्या हाइट मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबव या प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, मीन्स इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, 0 हो गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो गई तो लीनियर मैग्नीफिकेशन से hi बाई ho इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा
और एच ओ की वैल्यू 0 है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो एच आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मीन्स 0 हो गई। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी का भी, डी यू बाई डी टी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तब भी क्या आएगा 0 हमारे पास आएगा, प्लस -30 यू की वैल्यू है। डी एच आई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वी आई डबल डैश, मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज हम वाई एक्सिस में फाइंड आउट कर रहे हैं। माइनस वी माइनस 60 डी एच ओ बाई डी टी, डी एच ओ बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यह है 3 माइनस एच नोट की वैल्यू 0 है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 0। तो इसको हम इस साइड लिखते हैं। यहाँ से आगे हमारे पास -30 वी आई डबल डैश इज इक्वल टू 3 6 18 180 वी आई डबल डैश इज इक्वल टू 180 बाई -30 0 3 6 18, यह आएगा हमारे पास वी आर डबल डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसलिए आया क्योंकि ये कुछ इमेज इसकी जो बन रही होगी वो डाउनवर्ड इस तरह से ये जा रहा होगा, इस तरह से यहाँ पे इसकी जो डाउनवर्ड होगी वो कुछ इस तरह से 6 सेंटीमीटर होगी। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था वो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। अब हम इसका कॉम्बिनेशन करके पूरी इमेज की वेलोसिटी बताते हैं। तो वी आई इक्वल टू आएगा हमारे पास, यह है एक्स एक्सिस में, तो इसे लिखेंगे -16 आई कैप प्लस है -6 जे कैप, और ये क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं -16 आई कैप -6 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई इमेज की। अब यहाँ से अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो जो आएगा हमारे पास वैल्यू आएगी वो वी आई का मॉड आएगा। तो यहाँ से केस थर्ड में जब कोई भी ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे मूव कर रहा है किसी भी एंगल पे, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वेलोसिटी, तो वो यही प्रोसीजर है। पहले एक्स एक्सिस में फाइंड आउट करेंगे, फिर वाई एक्सिस में फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अगर एच आई यहाँ पे एच ओ की वैल्यू कुछ होती, लेट से 2 सेंटीमीटर होती, तो हम ये एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करते और एच आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, और पुट करने पे जो आता है उस तरह से वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पढ़ा था, तो कुछ केस वैसा ही होना चाहिए, लेकिन वैसा केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट है इसकी, और जैसे हमने इसे 30 सेंटीमीटर प्लेस किया है, मीन्स ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे है, तो इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसी को अगर हम फोकस पे लाएंगे, ये जब ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ, तो ये फोकस पे आएगा। तो फोकस पे आएगा मीन्स इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे, और जो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ही लार्ज होगा। और फिर उसी तरह अगर हम फोकस और पोल के बीच में रख दें, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, जैसे ये फोकस है और ये पोल है, अगर इसके बीच में हमने कहीं रख दिया तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, और ये क्या होगी, ये भी लार्ज बनेगी। मीन्स यहाँ पे जो इसकी हाइट ऑफ इमेज है वो भी चेंज हो रही है, मीन्स यहाँ पे इसका कुछ वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी आएगा। तो इसकी वजह से हम पहले इसमें भी दोनों केस देखेंगे। पहले देखेंगे कि जब इसका सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, मीन्स यहाँ पे जब यू चेंज हो रहा था, यू चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होगा, और वी चेंज हो रहा था, हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है जो कि है 2 सेंटीमीटर अबव द एक्सिस और 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे वी आई डैश माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी का स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर वी नॉट माइनस वी एम। तो हमारे पास वी आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और मिरर का जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो यहाँ पे आएगा -60 इंटू -60 अपान में -30
इंटू -30, और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पुट करेंगे। 2 सेंटीमीटर पुट करने के बाद हमारे पास जस्ट सेकेंड, अब हमारे पास यहाँ पे रखेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 0 इज इक्वल टू वी आई डैश इज इक्वल टू 30 टू द 60 एंड 30 टू द 60 मीन्स 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि जैसे ही अलॉन्ग ये मूव करने लगेगा, मीन्स जैसे जैसे फोकस की तरफ जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता जाएगा, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे बनेगा। तो मीन्स इसकी जो वेलोसिटी आई वो एक्स एक्सिस में आई हमारे पास वी आई डैश इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास कैपिटल वी, ये है स्मॉल वी, माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पे जब इसकी वाई एक्सिस पे, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, नो चेंज, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एच आई जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो हम यहाँ पे जब था तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करते हैं। एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई यू इंटू एच नॉट। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस इंटू -60 अपॉन -30 इंटू एच नॉट की वैल्यू है 2, 30 टू ज 60, तो -4 सेंटीमीटर मीन्स -4 सेंटीमीटर मीन्स ये कुछ यहाँ पे बनेगी और इस तरह से नीचे की तरफ बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गई एच आई की वैल्यू जो कि है -4 सेंटीमीटर। यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। सेकेंड देखते हैं, जब एच ओ चेंज नहीं हो रहा है लेकिन एच आई चेंज हो रहा है, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन से फार्मूले से हम निकालेंगे। एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। अब यहाँ से हो जाएगा एच आई इंटू यू माइनस बी एच नॉट। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। जब टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डी यू बाई डी टी प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ एंड डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म डी एच बाई डी टी। इसी तरह यहाँ पे भी होगा तो माइनस वी डी एच ओ बाई डी टी। अब आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, जीरो के इक्वल आता है। मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस एच नॉट डी वी बाई डी टी। अब यहाँ से हम लिखेंगे एच आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास आई थी 4 सेंटीमीटर -4। डी यू बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। जब हम किसी भी डिस्टेंस को क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो वेलोसिटी आता है। तो यहाँ पे आ गया ये 2 सेंटीमीटर है और अलॉन्ग है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -30 डी एच बाई डी टी। डी एच बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स वी आई डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये टर्म हमारे पास जीरो है, माइनस एच नोट की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू डी वी बाई डी टी, ये है हमारे पास -8। तो यहाँ से आ गया -4 टू ज़ा 8 -30 वी आई डबल डैश इज इक्वल टू 8 टू ज़ा 16। तो यहाँ से जाएगा तो -8 प्लस 16 इज इक्वल टू -30 वी आई डबल डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनस, ये हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया 6 8 24/30 -30 इज इक्वल टू वी आई डबल डैश। वी आई डबल डैश की वैल्यू आ गई 24/30।
-30। तो अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो इसकी VI" की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसे अगर हम अगर कंबाइन करके लिखें VI की वैल्यू, तो वो आ जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस में है -8 सेंटीमीटर मीन्स -8 I प्लस ये भी हो गया -4/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है जे कैप में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आएगी हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, जैसे हमने किसी ग्लास में पेंसिल को डाला, ग्लास में वाटर फिल है और पेंसिल को हमने डाला, तो वो दिखती है हमें कि कुछ उसका जो पोर्शन है वो कुछ बेंड हो रहा है। तो वह ऐसा क्यों होता है, मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होता है। तो ऐसा कैसे होता है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल